सबसे पहले इसकी बात मैं कर लेती हूँ। मैं आपको एक बार चेक करा कर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आपको एक प्रूफ मिल सके कि जब आप फेस वॉश यूज़ करें तो आपको पता हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है। आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि जो 5वां पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको पता चल सके विथ प्रूफ कि आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ। आज की इस वीडियो से हम जानेंगे एक अच्छा फेस वॉश सभी स्किन टाइप के लिए कौन सा है। इसके अलावा एक अच्छे फेस वॉश की पहचान क्या है। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन जो है वो ड्राई है और उन्हें चाहिए एक ऐसा बेस्ट फेस वॉश जिससे कि उनकी स्किन की ड्राइनेस को कम किया जाए और इसके अलावा स्किन खिंची खिंची ना रहे, स्किन जो है ग्लोइंग एंड हेल्दी भी दिखे और स्किन जो है वो हाइड्रेट भी रहे, जिससे कि आप सही फेस वॉश को सेलेक्ट करके अपनी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स को आप इजीली ठीक कर सके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन एंड गाइड। नो फेक नो रॉन्ग, ओनली राइट इन्फॉर्मेशन एंड गाइड। तो दोस्तों, आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे की तरफ रेड बटन आ रहा है, उसे क्लिक करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे, जिससे कि आपको हमारे सारे अपडेट्स वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कोई मोटिवेशन, कुछ सीख मिलती है, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ अच्छी नॉलेज मिलती है, तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे सपोर्ट और आप सभी का प्यार दोनों मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं एक ऐसे फेस वॉश की रिगार्डिंग जिससे कि हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प मिल सके और एक अच्छे फेस वॉश की पहचान क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। ये है लूमिस का क्लींजर, जिसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को आज रिव्यू दे रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये लूमिस जो क्लींजर है वो कितनी अच्छी है और इसके अंदर क्या ऐसी बेस्ट क्वालिटी है जिसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ये है लूमिस का क्लींजर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और ये स्किन के लिए कितना सही है, इसके क्या बेनिफिट्स है और इसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। तो वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगर आप ये लूमिस का जो क्लींजर है जो कि आप लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये पता हो कि ये आपके स्किन के लिए सही है या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं कि एक अच्छे फेस वॉश की पहचान क्या है और इसके क्या क्वालिटीज़ है जिसके इस्तेमाल से हम अपने स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का फेस वॉश या क्लींजर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो फेस वॉश आपके स्किन के लिए सही है या नहीं, क्योंकि एक अच्छे फेस वॉश में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात मैं कर लेती हूँ। मैं आपको एक बार चेक करा कर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आपको एक प्रूफ मिल सके कि जब आप फेस वॉश यूज़ करें तो आपको पता हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले आ जाता है SLS एंड SLE। इसके अलावा आता है पैराबिन फ्री, यानी कि जिस भी आप फेस वॉश को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सल्फेट फ्री होनी चाहिए और पैराबिन फ्री होनी चाहिए। अगर उसके अंदर ये दोनों चीज़ नहीं है तो वो आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे नॉर्मल स्किन वाले लगा रहे हो, चाहे ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले। और सबसे ज़्यादा बात आ जाती है उन लोगों की जिनकी स्किन जो है ऑयली है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक ऐसा फेस वॉश सेलेक्ट करें जो कि उनके पिंपल्स को बढ़ाए ना, उनकी स्किन के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को वो बनने ना दे स्किन में, और उसके अलावा उनकी स्किन की जो ऑयली है, जो एक्सेस ऑयल है उनके स्किन पे, वो ना बने, जिसके वजह से जो पिंपल्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बनते हैं। तो ये रही एक पॉइंट जो एक अच्छे फेस वॉश में होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपके स्किन को वो हाइड्रेट रख सके। तो अगर आप कोई भी फेस वॉश लगा रहे हैं, ये आप ज़रूर नोटिस करिए कि अगर वो फेस वॉश लगाने के बाद आपकी स्किन जो है खिंची खिंची सी रहती है, ड्राई ज़्यादा रहती है, स्किन की प्रॉब्लम्स को वो ठीक नहीं कर रही है और स्किन को बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखा रही है, यानी कि स्किन की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रही है और आपकी स्किन यंग ना दिख के, स्मूथ ना दिख के अनहेल्दी दिख रही है, तो वैसे में वो आपके लिए फेस वॉश बिल्कुल सही नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जिस फेस वॉश को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्लींजर को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस लोशन में यानी कि उस फेस वॉश में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रख सके। हाइड्रेट मतलब कि आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रख सके। और तीसरा आपको पॉइंट मैं बता देती हूँ कि जो आप फेस वॉश यूज करते हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके स्किन को वो डीपली क्लीन करे, आपकी स्किन के डर्ट, पॉल्यूशन, गंदगी को रिमूव कर सके और आपकी पीएच लेवल को वो मेंटेन रख सके। जो आप फेस वॉश लगा रहे
हैं उसके अंदर जो पीएच लेवल को मेंटेन रखने की जो ताकत होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वो 5 to 6 होनी चाहिए। तो ये जो लूमिस का जो क्लींजर है इसके अंदर वो क्वालिटी है जो आपके स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करे, जिससे कि आपके स्किन जो है हर प्रॉब्लम्स को लड़ने में और हर प्रॉब्लम्स को ठीक करने में जल्द से जल्द मदद मिल सके। तो ये जो क्लींजर है लूमिस का, ये सारी खूबियों से भरा हुआ है। चौथा पॉइंट मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों की स्किन जो है ऑयली है, ऑयली स्किन वाले को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो वो फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं वो वाइल्ड फेस वॉश होना चाहिए, बहुत ही लाइट होना चाहिए, और जिससे कि उनके स्किन में जो रोम छिद्र होते हैं जिसके वजह से पिंपल्स हो जाते हैं वो ना बने। वैसे में ऑयली स्किन के लिए एक अच्छा फेस वॉश का सिलेक्शन ज़रूरी है। ये जो लूमिस का जो क्लींजर है ये इन्हीं सारी चीज़ों पे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ ऐड की गई है ग्लाइकोलिक एसिड का या फिर सिलिकोलिक एसिड का, इसके अलावा इसके अंदर ग्लिसरीन जो आपके स्किन को मॉइस्चर यानी कि हाइड्रेट रख सके, वो सारी क्वालिटी इसके अंदर ऐड की गई है। ये एक ऐसा क्लींजर है जिससे कि स्किन में जो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, वो ये बनने नहीं देता है, और जिसके वजह से भी बहुत सारे स्किन में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स आती है। ये जो है क्लींजर ये बहुत ही अच्छे से इसे रिमूव कर देता है। ये जो क्लींजर है स्किन के डीपेस्ट पार्ट में जाकर ये वर्क करता है और ये अंदर से निखारता है, जिससे कि आपको ऊपरी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाती है। और ये जो लूमिस का जो क्लींजर है इसे डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ये एक डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड फेस वॉश है। अब चलिए 5वां पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इस लूमिस क्लींजर के बारे में कि इसमें और क्या क्वालिटी जो हमारे स्किन के लिए परफेक्ट है। मैं एक बार आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि जो 5वां पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको पता चल सके विथ प्रूफ कि आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ। 5वां पॉइंट इस फेस वॉश की ये है कि जब भी आप कोई फेस वॉश सेलेक्ट करते हैं ध्यान दीजिएगा कि वो फेस वॉश में कलर ऐड नहीं होना चाहिए। वो जेल बेस हो तो बहुत ही परफेक्ट है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया है कि एक अच्छे फेस वॉश की पहचान ये होती है कि हमेशा वो वाइल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा झाग नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कास्टिंग नहीं होनी चाहिए जैसे कि स्किन को इरिटेशन पहुंचा सके, स्किन को रैशेस आ सके या स्किन किसी भी वजह से साइड इफेक्ट देखने को मिल सके। तो ऐसा आपको फेस वॉश सेलेक्ट करना है। तो इस फेस वॉश में जो क्वालिटी है इसके अंदर जो है वो कलर एडेड नहीं है। आप ये देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा वो हल्के हैं, ना के बराबर है, जेल की तरह है ये। इसके अंदर जो क्वालिटी आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ, मैं एक बार दिखा दूंगी आपको लगा कर भी, कि ताकि आपको पता चले कि जो मैं आपको पॉइंट प्रूव करना चाहती हूँ वो क्यों। हमेशा कोई भी फेस वॉश यूज़ करे तो कलर एडेड ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है स्किन के लिए, और ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 6वां जो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आप फेस वॉश जो सेलेक्ट करें उसके अंदर जो खुशबू है वो कम होनी चाहिए, बहुत लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं होनी चाहिए कि मैं लगा रही हूँ तो दूसरे को भी वो खुशबू पता चले कि क्या मैंने लगाया है। वैसे प्रोडक्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जाता है और खुशबू को ऐड करने के लिए बहुत सारे उसमें केमिकल को यूज़ कर दिया जाता है जिससे कि हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप जब सेलेक्ट करें कोई भी फेस वॉश तो ऐसे में आप चेक कर ले कि ये क्वालिटी उस फेस वॉश में है या नहीं, जो मैं आपको 1 से लेके अब तक गिनवा रही हूँ एक अच्छे फेस वॉश की क्वालिटी के लिए। अगर आपको ये क्लियर होंगे तब आप कभी भी कोई भी फेस वॉश जब लाएंगे तो ये सारी क्वालिटी अगर मैच करती होगी तो आपको कभी भी आपकी स्किन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि जो इसके अंदर जो क्वालिटीज़ है जो आपको अपने फेस पे इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए वो आपको पता चले। आप ये देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ज़रा से भी कोई कलर ऐड नहीं है। आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल ये पानी की तरह है, जेली की तरह है। और जब आप अपने स्किन पर जब आप इसको लगाएंगे ना तो आपको इसकी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ इस फेस वॉश के बारे में। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आपके स्किन में जब अप्लाई होगा तो अच्छे से ये डीप क्लीन होकर आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से स्मूथ एंड हेल्दी बना देगा एंड साथ में ग्लो भी रखेगा आपके स्किन पे। तो ये देख पा रहे हैं आप, जब मैंने इसको अप्लाई किया आपके सामने ही मैंने आपको लगा कर ये दिखाया कि इसमें कोई कलर ऐड नहीं है जो कि आपके स्किन के लिए हार्मफुल हो। मैं एक बार आपको इसका ना प्राइस बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी प्राइस भी आपको कितने की मिल जाएगी अगर आप इसको बाय करना चाहते हो। तो ये जो इसकी प्राइस आ रही है ये 400 का है और ये आपको केमिस्ट और ऑनलाइन दोनों आपको ये फेस वॉश मिल जाएगी।
इसके अलावा इस क्लींजर की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए, जब आप इस क्लींजर का इस्तेमाल करेंगे, पहला स्टेप आपको मैं बता देती हूँ, जो लोग घर में रहते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं बाहर, तो उनके लिए 2 टाइम फेस वॉश करना इनफ है। यानी कि एक टाइम आपको सुबह आपको वॉश कर लेना है और दूसरा जब आप सोने से पहले एक बार आपको वॉश कर लेना है। और दूसरा पॉइंट इस क्लींजर के लिए मैं ये बोलूँगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, जैसे डर्ट पॉल्यूशन, धूल में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उनके लिए 3 टाइम सही रहता है। यानी कि एक बार मॉर्निंग में उन्होंने फेस वॉश कर लिया, एक बार इवनिंग में और एक बार सोने से पहले। तो इस तरीके से इसे यूज़ करना है इस क्लींजर को, ठीक है। और इस लूमिस क्लींजर के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं वो पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसका आंसर दूं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे की तरफ जो रेड बटन आ रहा है उसे प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए लाइक करके, जिससे कि मुझे आपका सपोर्ट और प्यार दोनों मिल जाता है। और मिलते हैं अपने नए वीडियो एंड नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।